हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिकॉल कराते हैं। आपको याद होगा कि जब हम बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स को समझ रहे होते हैं तो यहाँ पर 3 पाई चार्ट्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू आपको अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप की रिलेटेड डेटा याद करने हैं। सबसे पहले मैं कोशिश ये करता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में यहाँ पर जो शुरुआती बातें हैं उन पर थोड़ा काम कर लिया जाए। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी के इनिशियल पॉइंट पर बात करें तो उसने ये कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाई हुई हैं। पॉइंट अगर ये कहा जाए कि हमने अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात की है, किसकी? अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करी, इसी को एक जगह पर साउथ अमेरिकन जंगल लिखा हुआ है बेटा, आपको ज़रूर याद होगा। साउथ अमेरिकन जंगल में स्पीसीज की डाइवर्सिटी पर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। ज़रा ध्यान से समझिए। ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 40,000 प्लांट स्पीसीज, इसी क्रम में लगभग 1,25,000 1,25,000 अगर हम देखें तो इन्वर्टिब्रेट्स स्पीसीज हैं। इसी सीक्वेंस में 40,000 1,25,000 याद रखना है। फिर मैंने बोला 427 मैमल्स हैं, 427 ही एम्फीबियंस मिले, 378 स्पीसीज रेप्टाइल्स हैं। इसी क्रम में समझाया इन्होंने कि लगभग 3,000 फिशेस हैं और अल्टीमेटली वी नीड टू नो कि इस यहाँ पर लगभग 1,300 बर्ड स्पीसीज है। सबसे पहले तो आपको ये सारा डेटा एक साथ प्रोसेस करना है। यहाँ इन्होंने एक बात और समझाई है जो हमारे काम की है। हमारे काम की एक बात यह है कि जो फंजाई की नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, यानी फंजाई स्पीसीज जितनी हैं वो ज़्यादा हैं अगर मैं सभी फिशेस की प्लस एम्फीबियन की प्लस रेप्टिलियन की और प्लस मैमल की, यानी अगर मैं इन चारों ग्रुप की स्पीसीज को कलेक्टिवली काउंट कर दूं तब भी फंजाई ज़्यादा है। यानी मैं इसे ऐसे याद करता हूं दैट फंजाई इज मोर देन FARM। F stands for fishes, A stands for amphibian, R stands for reptile and M stands for mammal। इस तरीके से आपको ये कुछ एक डेटा याद होने चाहिए। इन्हीं डेटा को इन्होंने प्रोजेक्शन में रखा है पाई चार्ट के थ्रू और हमारे पास 3 पाई चार्ट समझाए। मैं आपको वो डेटा सारा याद कराता हूँ जो नीट में सवाल पूछता है कि यहाँ कौन कौन से ग्रुप्स जाएंगे, तो उनको आप याद कीजिए। सबसे पहले इसी डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए हम 3 पाई चार्ट्स पर पहुँचते हैं बेटा। वो जो 3 पाई चार्ट इंपॉर्टेंटली हमारे सामने है। पहला पाई चार्ट ये रहा, मैंने ऐसे करके बोला। दूसरा पाई चार्ट ये है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं सो दैट हम उन ग्रुप्स को समझ पाएं। तो मैंने कहा कि दूसरा पाई चार्ट ये है और तीसरा पाई चार्ट ये रहा बेटा। तो अगर पहले पाई चार्ट पर हम जाएं तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ पर 2 लाइनें हैं। दूसरे पाई चार्ट में सेंटर से एक लाइन आर पार होती है, फिर ये होता है और यहाँ 2 पार्टीशंस बनते हैं। तीसरे पाई चार्ट में यहाँ पर 2 जगहें हैं, मतलब 2 ग्रुप ऊपर दिखेंगे और 2 ग्रुप नीचे भी दिखेंगे। कुल मिलाकर के इस तरीके का पार्टीशन है। जब हम इन पाई चार्ट्स के अंदर जाकर देखते हैं तो मैंने इन सभी को एक एक कोड में याद किया है। आपकी हेल्प करने के लिए मैं पहले ये बता दूं कि पहला पाई चार्ट हमने बनाया है इनवर्टिब्रेट्स के लिए, दूसरा पाई चार्ट हमने वर्टिब्रेट्स के लिए बनाया है बेटा, और तीसरा पाई चार्ट हमने बनाया है प्लांट्स के लिए।
प्लांट्स के लिए। करेक्ट। ये देखिए 3 पाई चार्ट और इस तरीके से 3 अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए हैं। पहले वाले पाई चार्ट को याद करने के लिए मैंने जो कोड आपसे डिस्कस करने का सोचा है, दैट कोड इज कॉल्ड एज IMCO। आपको सबसे पहले ये याद करना है। आपको याद करना है कि IMCO ये क्या है। इसी तरीके से वर्टिब्रेट को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा एफेम्ब्रा। राइट बेटा, आपको याद करना पड़ेगा एफेम्ब्रा। जब आप ये डिस्कस कर लेंगे तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे आराम से। फिर उसके बाद आप जब इधर आएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा ALAFMF। LAFMF ये हो गया आपका डिस्कशन। अब आइए जरा इन सभी वर्ड्स को पहले समझ लेते हैं। जो I है IMCO का, वो उसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। तो ठीक है, इंसेक्ट्स पर बात होगी। M stands for mollusk, C for crustaceans, O stands for other animal group, other animal groups। ये आ गए हमारे पास O पर। फिर हम दूसरी तरफ चले। F stands for fishes, M for mammals, B for birds, याद कीजिए, R for reptiles and A for amphibians। अब आगे बढ़िए बेटा। यहां पर A की शुरुआत जिससे हम करते हैं वो है एंजियोस्पर्म। दिस L stands for lichens, lichens। This A is algae, this F is fungi, this M is mosses and this F is ferns। ध्यान से देखते जाइए कि मैंने इसको यूज कहां पर किया। अब आप अपने आप समझ पाएंगे। दिस इज I, दिस इज M, दिस इज C, दिस इज O। ध्यान दीजिए, मैंने ज्यादा से शुरू किया, क्लॉकवाइज चला हूं मैं। पहला बड़ा सा ग्रुप जो 3/4 है, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया था कि आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। ये देखिए, फिर हम इधर आए, मैंने कहा ये F है, ये M है, ये B है, ये R है, ये A है। Fishes, mammal, birds, reptiles और amphibians। This is A, angiosperm, this is lichen, this is algae, this is fungi, this is mosses and these are ferns as well। तो आपको मैक्सिमम यहां से शुरू करना है, इसीलिए इसको भी मैंने यहां से शुरू किया। और आप देख पा रहे होंगे कि इस डिस्कशन के दौरान आप तीनों ही पाई चार्ट में कहां कहां कौन कौन से ग्रुप हैं उसको एक कोड से याद कर सकते हैं। बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम मल्टीपल टाइम रिकॉल करते हैं फिर भी ये हमें नहीं याद होता, लेकिन अब आप एक बार इस तरीके से याद करके देखिए, आपको सारे ग्रुप पता होंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रुप कहां पर मेंशन हुआ है, सो दैट आप बायोडाइवर्सिटी पैटर्न भी रिकॉल कर सकें और इस चीज में आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। राइट। इनकी सबकी जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो अभी तो मैंने यहाँ नहीं बताई हैं, कुछ स्पीसीज के डेटा शुरुआत के हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं रिकॉल करा देता हूँ। इसने बोला 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स, चींटियों की इतनी स्पीसीज हैं। इसी में थोड़ा आगे आए, अगेन बताया कि 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स भी हैं। फिर इन्होंने बताया कि 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस हैं और इसी में इन्होंने बताया कि 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स हैं। तो मेरा ये समझना है कि आप इन्हें ध्यान में रखें और जैसा भी होगा मुझे इस पर रिकॉल करके बताएं। ये एक डेटा रिच वीडियो है, जरूर इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। टेक केयर बेटा।